नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहो जिन मंजिल की ओर, बढ़ते रहो हमेशा मंजिल की ओर। कुछ न मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। तो दोस्तों देखिए, समय और कार्य को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। आइए कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन। और आगे हमारे आएंगे कुछ नए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में नए नए स्टेप लेके आएंगे क्वेश्चनों के, और एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन भी लाएंगे हम आपके लिए। तो अभी आइए पहले समझते हैं समय, कार्य और इसका क्या रिलेशन होता है। तो देखिए माना ए किसी कार्य को समझना मेरी बात को 10 दिन में ख़त्म करता है। 10 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की इफ़िशियंसी या कार्य करने की क्षमता जो है वो है 1/10। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे कि मान के चलिए, मैं उसे उदाहरण देता हूँ एक छोटा सा। मान लीजिए 100 स्पून है, मतलब 100 ए जो है, ए जो कि एक दिन में, ए जो कि एक दिन में 10 स्पून बनाता है ना, 10 स्पून बनाता है। तो इसका मतलब हो गया सीधा कि ए की जो इफ़िशियंसी है वो है 10 स्पून की। ए की जो इफ़िशियंसी है वो है 10 स्पून की, यानी ए जो है बना रहा है वो 10 स्पून बना रहा है। यानी ए की जो इफ़िशियंसी कार्य क्षमता है वो 10 स्पून की है। किसी भी कार्य का वो 10 हिस्सा कर दे रहा है ना। अब मान के चलो कहीं से ऑर्डर आ रहा है 100 स्पून का, कहीं से ऑर्डर आया कि 100 स्पून देनी है, तो वो कितने दिन लेगा? 100/10 है ना, तो इसको लगेंगे 10 दिन। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला मान के चलिए, फॉर्मूला बनेगा कि किसी कार्य को करने में लगे दिन बराबर कुल कार्य, जितना भी कार्य है, कुल वर्क यानी टोटल वर्क, तो कुल काम बटे अपॉन में काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता है ना, या फिर वर्क इफिशियंसी बोल सकते हैं इसे। मतलब किसी भी काम को कितने दिन में किया जाएगा, उस दिन को अगर हमें निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी, इसको लिख देंगे टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी, काम करने की क्षमता, वर्क इफिशियंसी। ठीक है, तो इस बात को जरा मेरे को बहुत ध्यान से समझना और सोचना कि अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा काम करने वाले आ जाएं, देखिए मान के चलिए ए डेली 10 स्पून बना रहा है, बी आ गया, बी भाई साहब भी आ गए, वो 20 स्पून बनाते हैं डेली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो डेली वर्क मानोगे ना, जो डेली एक आदमी के करने का जो वर्क है उसको बोला जाता है
वर्क इफिशियंसी, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी, ठीक है। ठीक है, वर्क इफिशियंसी इसी को बोला जाता है कार्य क्षमता। तो इसकी क्षमता है वर्क इफिशियंसी 10, इसकी है 20। अब कहीं से ऑर्डर आ गया 150 स्पून बनानी है तो कितने दिन लगेंगे। अगर 2 बंदे हैं तो इनका क्या है, वर्क इफिशियंसी जुड़ जाती है। देखो कि भाई ए 10 बना रहा है, बी 20 बना रहा है, दोनों मिलकर बनाएंगे 30 डेली, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 10 + 20, तो डेली का जो वर्क इफिशियंसी इन दोनों की होगी कितनी होगी, 30 स्पून डेली का। अब ऑर्डर आया 150 स्पून का, तो 30 डेली बन रही हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। समझे। टोटल वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज फॉर वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क, है ना। टोटल काम को ख़त्म करने में लगे दिन बराबर टोटल वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी। तो वर्क इफिशियंसी कैसे निकालोगे, है ना। तो वर्क इफिशियंसी पहले तो यही है कि अगर आप उसको, कोई भी आदमी उस किसी काम को एंड डेज में ख़त्म कर रहा है, मान के चलिए ए एक काम को एंड डेज में ख़त्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है ना, फिनिश कर रहा है, फिनिश कर देता है, तो ए की इफिशियंसी वो होगी हमेशा 1/n, यानी भाई एन डेज तो लग ही रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, टोटल काम एक है तो 1/n, ये होगी इसकी वर्क इफिशियंसी। तो आइए इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझाते हैं आपको, इन पर विश्लेषण तभी करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन दिया है, ए एक काम को 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तथा बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन में मैं डिटेल में बताता हूँ कि देखो पहले हम कैसे करते थे। पहले हम करते थे जैसे, देखिए ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है ना, 6 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब यहीं पे बी उसी काम को, बी जो है, तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी, ए की इफिशियंसी मैंने बताया था कि जितने दिन में ख़त्म करता है उसको 1/n में लिख दीजिए अपॉन में, क्योंकि एक काम है और जितना दिन ले रहा है, ये हो गई ए की इफिशियंसी, क्षमता हो गई ए की 1/6। और बी इसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, बी की हो गई 1/9 क्षमता। अब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, है ना, तो 1/6 + 1/9, टोटल वर्क 1 है, तो इसको जोड़ोगे ये कितना हो गया, अपॉन में 18 आ गया, 3 + 5, वो सॉरी 2, है ना, तो ये हो गया 5/18। तो ये आ गई क्षमता इतनी है। और मैंने बताया था कि लगे दिन, काम को ख़त्म करने में लगे दिन बराबर होते हैं टोटल वर्क अपॉन 1/5/18, तो 18 चला गया ऊपर, ये हो गया 18/5, 5 × 18, 3 बचे, 5 × 30, तो 3.6 डेज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करोगे किसमें, एग्जाम में, तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चनों में सारा टाइम निकल जाएगा, और शायद टाइम एंड वर्क के 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही आने, 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं मैक्सिमम, मिनिमम 2 तो आएंगे, 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अगर ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में जो टोटल वर्क है ना, जो टोटल वर्क मानोगे वो नंबर ऑफ डेज का, जितने दिन लग रहे हैं इन दोनों का एलसीएम मान के चलिए। टोटल वर्क जो है इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए, 6 और 9 का एलसीएम करोगे तो 18, तो मान लीजिए टोटल वर्क है, टोटल वर्क हो गया, मान लो 18, मान लो, माना है ना, कि हमें नहीं पता कितना है, 36 मान लो, 18 मान लो, 20 मान लो, लेकिन हमें ऐसा मानना है कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। तो देखो ये हो गए ए, ये हो गए बी, ये इसको कर लेते हैं 6 दिन में, 6 डेज में ख़त्म, और ये करते हैं 9 दिन में ख़त्म, है ना। तो ये जो 9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 को ख़त्म कर रहे हैं 9 दिन में,
18 काम को, तो एक दिन में कितना करेंगे भाई, समझो मेरी बात को। कोई वर्क है 18, ये 18 स्पून बनानी है, और बी जो है एक दिन में इसको बनाने में 9 दिन ले रहा है। मेरी बात समझना, बी को बनाने में लग रहा है 9 दिन, 18 स्पून, तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा वो, 2 ही तो, 18/9, 2 ही तो बना रहा होगा। तो एक दिन का काम हो गया इसका 2। तो देखो अगर बी एक दिन में 2 स्पून बना रहा है तभी तो इसे 9 दिन लगेंगे 18 बनाने में, या फिर 9 दिन में तभी तो 18 बनाएगा। तो बी की ये हो गई इफ़िशियंसी, ये हो गई इफ़िशियंसी, ठीक है। इफ़िशियंसी कितनी होगी इसकी, क्षमता, क्षमता हो गई 2। अगर ए बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता क्या होगी, देखो ए बना रहा है 6 दिन में, 6 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 वर्क, है ना, 3 स्पून बनाएगा। मान के चलिए अगर ये स्पून है तो ये 3 करेगा, तो ए की इफिशियंसी क्या हो गई, ए की इफिशियंसी हो गई 3। तो देखो अगर कहीं भी दोनों मिलके काम आएगा तो इफिशियंसी हमेशा जुड़ जाएगी, है ना। तो टोटल वर्क कितना है, 18, तो 18 बटे टोटल इफिशियंसी 3 + 2 बराबर 5, तो 18/5 इतने ही दिन लगेंगे इसमें, बराबर 3.6 डेज। मेरी बात को समझे कि हमेशा अगर नंबर ऑफ डे निकालने हो तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी कर लो। तो इफिशियंसी अगर निकालनी हो तो दोनों जितने इंडिविजुअल, अगर बंदा अलग अलग बंदा जितने दिनों में काम कर रहा है, उन 2 बंदे हों, 3 बंदे हों, 4 बंदे हों, कितने भी हों, उन सब का एलसीएम ले लो, और एलसीएम को मान लो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मान लिया 18, तो ए की इफिशियंसी निकली 3, बी की निकली 2। भाई 18 करने में 9 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 ही तो काम करेगा, तभी तो 9 दिन लेगा। तो टोटल इफिशियंसी को जोड़ लो, 3 प्लस ये वाली है जो 3 + 2, और टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी बराबर 3.6 डे। इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया है ए एक काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, अब काम का कितना हिस्सा बचा है। तो पूछा गया है काम का हिस्सा बचा, तो मेरी बात मैंने बताई थी कि दोनों का एलसीएम मान के चलो। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना तो एलसीएम मान के चलो। तो देखिए 15, 20 इन दोनों का एलसीएम आता है 60। अगर 60 टोटल वर्क है, ये हो गया ए को लग रहा है 15 दिन, ये हो गया बी को लग रहा है 20 दिन। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। डिटेल में मैंने पहला वाला क्वेश्चन करा दिया है, उसी से सेम डिटेल रहता है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए 15 की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी होगी, 60 काम करने में 15 दिन लगे, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/15, तो 4। एक दिन में कितना काम खत्म कर देगा, 4 काम खत्म कर देगा। अगर 60 प्लेट बनाने में उसे 15 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितनी प्लेट बना रहा होगा, एकदम 4 प्लेट बना रहा होगा, तभी तो 60 दिन लग रहे हैं। अब देखो बी को 60 प्लेट बनाने में 20 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितनी प्लेट बनाएगा, 3 प्लेट, 3 प्लेट बनाएगा, 3 वर्क। तो ये क्या आ गई, बी की इफिशियंसी। तो दोनों की मिलके कितनी आ गई, दोनों की मिलके, तो देखो दोनों मिलके एक दिन में कितनी प्लेटें बना देंगे, 4 और 3 7 प्लेट। तो दोनों की बोथ ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट कर लो इन दोनों की इफिशियंसी, तो ये हो गई 7। दोनों की इफिशियंसी, है ना, इफिशियंसी मतलब क्षमता, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 + 4 बराबर 7। इसकी 4 है, इसकी 3 है। और ये याद रखना, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है ना उसकी इफिशियंसी कम होती है उतनी, है ना। तो ये हो गई 7। और टोटल वर्क कितना है आपका, हाँ इन्होंने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक काम किया मतलब एक दिन में 7 प्लेट बना रहे थे दोनों मिलके, और 4 दिन में कितनी बना देंगे, 28 प्लेट। तो इन्होंने जो मिलके कर लिया वो 28 काम कर लिया 60 में से, और पूछा है अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखो 60 टोटल था, माइनस के 28 कर दोगे तो कितना आएगा, 32। और पूछा है हिस्सा, हिस्सा मतलब वर्क, मतलब टोटल वर्क का कितना भाग, है ना। तो टोटल भाग कितना था, 60 था, कर कितना बचा, कितना है 32। तो देखो
32 बचा है कितने पे, 60 पे। तो यही इसका आंसर हो गया, या कैलकुलेट कर लो। तो 4 से ये कट गया 8 बार और 4 से ये कट गया 15 बार, यानी अगर 15 टोटल वर्क था तो उसमें से 8 बचा है, तो हो कितना गया है, ये भी तो कितना हिस्सा हो गया है। तो देखो इसका उत्तर तो ये आएगा ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि बचा हुआ पूछा है। अगर पूछा जाता कि कितना हिस्सा कर दिया है तो ये हो जाता 28/60, 60 में से 28 हो गया है, तो 7/15, 15 हिस्सा हो गया है। इस काम का 7/15 भाग हो गया है और 8/15 भाग बचा हुआ है, समझ गए। 32 बचा है और 28 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ करें। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था कितने भी, ये इसमें क्या किया है, ए और बी को 2 एक साथ रखा है, तो इन सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम को मान लो टोटल वर्क। तो देखो 12, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम आता है 60, है ना। तो 60 टोटल वर्क है, ये समझ के चलना, 60 टोटल वर्क है। तो देखिए ये हो गए ए प्लस बी, और इनको कितना दिन लग रहा है, ए प्लस बी को लग रहा है 12 दिन। तो इनको अगर 12 दिन लग रहे हैं, 12 डेज, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई ए और बी की, मेरी बात समझना, ए और बी की इफिशियंसी 12 पंजे 60, है ना। तो 5 हो गई, ये एक दिन में इनकी इफिशियंसी हो गई 5, एक दिन में काम करेंगे 5, तभी तो 12 लग रहे हैं। अब आ जाइए बी और सी पे, तो बी और सी का कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, 15। तो ये हो गए बी और सी, बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 15 चौक 60। अब आइए सी और ए पे, तो सी और ए 20 दिन में कर ले रहे हैं, तो सी प्लस ए, तो सी और ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3। भाई सी और ए 20 किया 60, यानी 3, 20 और सी और ए दोनों मिलके अगर 20 डेज में कर रहे हैं तो इफिशियंसी ये है, इफिशियंसी, ठीक है, ये भी इफिशियंसी, ये इफिशियंसी हो गई। अब इनको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ तो आपको जरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ए प्लस बी की मिलके एक दिन में काम करेंगे 5, है ना, और बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 4। यहाँ दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, जो इफिशियंसी है ना वही मैं बता रहा हूँ कि ये कितना काम कर लेंगे। और देखो सी प्लस ए दोनों मिलके काम करेंगे एक दिन में 3, क्योंकि ये 3 इफिशियंसी है। इसके जो मैंने ब्रैकेट लगाए हैं मैं इनको हटा देता हूँ, है ना। तो देखिए अब यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा है कि इसमें हमें इंडिविजुअल की इफिशियंसी कैसे निकालें, है ना। हम इंडिविजुअल की इफिशियंसी कैसे निकालें, अगर आप इंडिविजुअल की इफिशियंसी नहीं निकाल रहे हो तो आप एक काम करिए, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल की इफिशियंसी निकालने का पूछा ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ए बी सी एक साथ करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ये तो बहुत ईजी है। इसमें क्या करो, टोटल कर दो, तीनों का टोटल कर दो, टोटल करोगे तो देखो ये हो गए 2A 2B और 2C, है ना। तो ये हो गया 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 5 और 4 9 और 3 12, है ना, 12। अब 2 को क्या करो, बाहर ले लो, एलसीएम ले लो, इनमें से कॉमन, मतलब बाहर कॉमा कर लो, तो A प्लस B प्लस C बराबर 12/2। कैसे आया, क्योंकि मैंने इसको ले लिया यहाँ बाहर 2 को और 2 को यहाँ पर कर दिया भाग, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर समझना, यहाँ बताता हूँ, A प्लस B प्लस C बराबर 6, ठीक है ना, 2 छिक्के 12 लो, 2 A प्लस B प्लस C दोनों मिलके, तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना है 60। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 बटे इफिशियंसी कितनी होगी 6, 10 दिन। टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, तीनों को एक साथ मिलके काम करेंगे तो 10 दिन लगेंगे। अगर यहाँ पूछा होता कि ए और बी मिलके
ये तो दिया ही है कर क्वेश्चन में, ए और बी का तो दे ही दिया है। टाइम एंड वर्क के इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आप सिर्फ इफिशियंसी निकालना सीख गए तो आपको करने में सिर्फ सेकंडों लगेंगी, सेकंडों में कर दोगे आप क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए कुछ इसको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए टोटल वर्क जो है हम इनका एलसीएम मानते हैं, नंबर ऑफ डे जो लग रहा है इनका एलसीएम मान लिया, 60 दिन जो हमने एलसीएम लिया तो 60 दिन टोटल वर्क मान लिया, 60 जो टोटल वर्क। अब ए प्लस बी को लग रहे हैं 12 दिन, तो इनकी इफिशियंसी क्या हुई? देखो 60 काम करने में अगर वो 12 दिन ले रहे हैं तो एक मोटा मोटा समझिए कि 60 प्लेट बनानी है, 12 दिन में बना पा रहे हैं। एक दिन में कितनी बना रहे होंगे? 5 ही तो बना रहे होंगे, तभी तो 12 पंजे 60 हुआ। अब ये 15 बना रहे हैं तो 4 ही बना रहे होंगे डेली, तभी तो 60 हुआ। ये 20 दिन ले रहे हैं तो यानी 3 बना रहे होंगे, इनकी इफिशियंसी है 3, इनकी 4 है, इनकी 5 है। अब यहाँ पे अलग अलग लिख लीजिए, ये जो है ए प्लस बी की 5 है, बी प्लस सी मिलके 4 बना रहे हैं और सी प्लस ए 3 बना रहे हैं। अब यहाँ पूछा है कि कितने दिनों में तीनों का, है ना, अगर एक का पूछा होता कि एक ही बताइए, एक अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, है ना। तो हम फिर यहाँ से क्या करते, ए प्लस बी प्लस सी की तो 6 आ गई, है ना। देखो अगर पूछा होता, मैं यहीं से एक क्वेश्चन और बना दे रहा हूँ बहुत अच्छा, देखिए हमें आ गया इतना, तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके बना रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी है 6, ठीक है। तो बोल दिया होता ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो देखो बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या है? 4, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर की 4 एफिशिएंसी और ये टोटल 6, तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 2, और टोटल वर्क कितना है? 60, तो 60/2 तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगते, है ना। अगर ए की अकेले की पूछी होती 30 दिन लगते, अगर बी की पूछी होती तो ए प्लस सी का लगा देते 3, तो बी की इफिशियंसी 3 आ जाती, 20 दिन लेता भी। तो इस तरह से हम एक एक का निकाल लेते, और इसको इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इस सेम पैटर्न से आप एग्जाम में करोगे कितना टाइम लोगे? सेकंडों में कर दोगे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन किया, बाकी सारी कैलकुलेशन है तो माइंड में चलती हैं। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बताया कि टोटल वर्क जहाँ नंबर ऑफ डेज आ जाए उनका एलसीएम मान लो, है ना। और काम को ख़त्म कर सकते हैं, काम को 1/4 दिनों में, समझ रहे हो, काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएं? काम को 1/4 दिनों में, है ना, एक दिन के भी 1/4 में भाग में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे? तो पहले समझिए, मैंने बताया था कि इनकी इफिशियंसी निकालोगे तो आप इनका एलसीएम लो, 3, 4 और 12, तो 3, 4, 12 का एलसीएम आया 12, और 12 ही मान लो टोटल वर्क मान लो 12, है ना। ये मान लो टोटल वर्क, है ना, ये मान लिया आपने टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 12 है, ये मान लो मैन इसको कर रहा है 3 दिन में, 3 डेज में ख़त्म कर रहा है, 12 को करने में कितना दिन लगेगा? 4 एफिशिएंसी आ गई इसकी, है ना। मैन की एफिशिएंसी 4 आ गई। ये वुमेन, और वुमेन ख़त्म कर रही है इसे कितने दिन में? 4 दिन में, तो 4 दिन मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 12/4 3 आ गई, वुमेन की जो इफिशियंसी आ गई 3। अब ये मान लीजिए चाइल्ड, बच्चा, तो चाइल्ड इसे 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 12/12 यानी 1 इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी इसकी आ गई 1। अब मेरी बात को ज़रा गौर से समझना कि मैन की इफिशियंसी हो गई 4, वुमेन की इफिशियंसी हो गई 3, और चाइल्ड की इफिशियंसी हो गई 1, है ना। अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 4 और 3 और 1 8 काम खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है,
क्वेश्चन की भाषा को जरा बहुत महीनता से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि काम को 1/4 दिनों, यानी एक दिन में भी नहीं, दिन के भी 1/4 में भाग में, है ना। तो अब आपको करना क्या है, आपको तो काम खत्म कराना है ना। तो 1/4 डेज में खत्म करने का मतलब है कि जो भी काम है, जो भी काम है उसका 4 गुना कर दो, तो एक दिन का काम हो जाएगा। भाई एक दिन में खत्म करना पड़ेगा। अगर आप 1/4 करोगे तो ये हर एक की 3/4 करोगे, 1/4 करोगे, उससे अच्छा है 12 का गुणा 4 में कर दो, 48 कर दो। ये तो एक दिन, अगर हम टोटल वर्क जो है 12 मान रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर टोटल वर्क 12 मान रहे तो ये एक दिन में, एक दिन का काम था। ये वुमेन का एक दिन का काम था 3, चाइल्ड का एक दिन का काम था 1। अब क्या करो, अब पूछा है 1/4 दिन, तो इसमें क्या करो, वर्क में 4 का गुणा कर दो। तो वर्क मान लो 48, डब्लू मान लो आप जो है 48। अब आप एक दिन का काम निकाल लो बस खत्म कराने के लिए कि कितने कितने महिला पुरुष। तो यहाँ पे दे दिया है एक पुरुष, है ना। तो एक पुरुष इफिशियंसी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी पर डे की, और 48 टोटल वर्क है, ये समझ लो बस। अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 48 कैसे आया, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि देखो 12 टोटल वर्क माना था, तब इनकी इफिशियंसी थी पर डे की 4, लेकिन अब हमें खत्म कराना है 1/4 दिन में, मतलब एक दिन के भी चौथा हिस्से में, 1/4 में। तो 1/4 में खत्म कराऊंगा मैं, तो ये एक दिन की थी और 3/4 करूंगा, और कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगी, और फ्रैक्शन में आने पर फिर जो है कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा वर्क को 4 टाइम बढ़ा देता हूँ। तो मैंने कर दिया 12 गुणा 40 यानी 48 वर्क हो गया मेरा। तो एक पुरुष एक महिला, है ना। तो एक पुरुष की इफिशियंसी 4 है, 4 प्लस एक महिला, महिला की इफिशियंसी कितनी है, महिला की इफिशियंसी है 3, देखो ये रही, है ना। महिला की इफिशियंसी 3, तो ये कितनी होगी 7। तो ये जो है पुरुष और महिला खत्म करके एक दिन में 48 का सिर्फ 7 ही भाग, मतलब 7 काम ही करेंगे दोनों मिलके। तो ये कितना हो गया माइनस के 7। तो टोटल वर्क कितना बचा 41। अब यहाँ ध्यान देना कि लड़के की इफिशियंसी कितनी आ रही है 1, लड़के की चाइल्ड की इफिशियंसी आ रही है 1, तो डिवाइड बाई 1 कर दो, तो ये कितना आ गया 41। तो 41 चाइल्ड, मतलब चाइल्ड रिक्वायर होंगे, 41 चाइल्ड जो है और लगाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएंगे एक मैन 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 41 चाइल्ड मिलके 48 वर्क को एक दिन में खत्म कर देंगे, है ना। या फिर एक मैन, भाषा समझना, एक मैन एक वुमेन और 41 चाइल्ड, 12 काम हुए जो हमने पहले माने थे, इसको 1/4 डेज में ख़त्म कर देंगे। दोनों सेम ही है, बस भाषा का डिफरेंस है। अगर भाषा का डिफरेंस समझ नहीं आए तो दोबारा देखना इस वीडियो को, और महीनता से देखना गौर करके कि कैसे किए। क्योंकि अगर मैं इनमें अगर बट्टे लगाऊंगा, इनके बट्टे मैं इनकी पावर 4/4 करूंगा, 3/4 करूंगा, 1/4 करूंगा, तो फिर इसको कैलकुलेशन करने में ही मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा मैं वर्क को बढ़ा लेता हूँ और कैलकुलेशन इजी कर लेता हूँ, है ना। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए ए बी मिलके काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिन में, और सी ए मिलके 20 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। हालांकि मैंने सेम टाइप का एक क्वेश्चन पहले बता दिया है, फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ। तो सी अकेला कितने दिन में काम का खत्म करेगा। तो देखो मैंने बताया था कि इसका एलसीएम लो, और एलसीएम को ही आप टोटल वर्क मान लो नंबर ऑफ डेज का। तो 10 20 15 का एलसीएम आ गया 60, तो 60 मान लो टोटल वर्क। अब इन दोनों के 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट कर दो। ये कर रहे हैं 10 दिन में ए प्लस बी, है ना। अब बी, और ये 15 दिन में कर रहे हैं बी सी, 15 दिन में बी प्लस सी, और सी प्लस ए ये कर रहे हैं 20 दिन में। बस, तो देखो इनकी इफिशियंसी निकालोगे तो ए प्लस बी की आएगी 60/10 6 इफिशियंसी, 15 इसकी आ गई 4, और इसकी इफिशियंसी आ गई 3। तो देखिए यहाँ पे इधर मैं जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी की इफिशियंसी आई 6, ये इफिशियंसी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है।
बी प्लस सी की आई इफिशियंसी, क्षमता, क्षमता है ना 4, और सी प्लस ए की आई क्षमता 3। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो ये आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6 और 4 10 और 3 13। तो a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी बराबर आएगा 13/2, है ना। ये आ गई इफिशियंसी, ये आ गई आपकी इफिशियंसी। पूछा है सी अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। तो देखो सी का पूछा है तो यहाँ पे ए प्लस बी की इफिशियंसी रख दो, ठीक है, ए प्लस बी की इफिशियंसी रख दो। तो ए प्लस बी की कितनी आ रही थी 6, तो सी की इफिशियंसी कितनी आई, ये माइनस हो जाएगा 6 बराबर, तो ये हो जाएगा 13/2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, तो ये हो गया 13 माइनस 12/2 यानी 1/2, समझे। तो सी की इफिशियंसी है 1/2, तो 60 काम करने में कितना टाइम लेगा, 60 काम करने में 1/2, तो 2 ऊपर आ गया, तो 60 गुणा 2 यानी 120 डेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। वैसे मैंने एक बताया था, सेम है, कुछ नहीं है इसमें, तीनों के अलग अलग निकाल लो, फिर उसके बाद 2 का दिया ही है। ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें पता है, बी प्लस सी की पता है, सी प्लस ए की पता है, तो हमें पूछा है सी का, तो बी प्लस सी ए प्लस बी वाली रख दो यहाँ पे बस। तो ए सी की इफिशियंसी A1/2 आ रही है, तो काम करने में 2 गुना टाइम लेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक काम के 7/10 भाग को 15 दिन में ख़त्म करता है, 7/10 भाग को, है ना। उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिन में ख़त्म कर देता है। तो ए और बी एक साथ दोनों मिलकर कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे, मतलब टोटल वर्क को ख़त्म करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा। देखिए, तो देखिए मान के चलिए कि यहाँ 15 दिन दिया है, यहाँ 4 दिन, तो यानी इन दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कर लो 60, 15 और 4 तो 30 45 60, है ना। टोटल वर्क मान लो 60, टोटल वर्क आपने मान लिया 60, है ना। अब ये कह रहा है कि एक काम के 7/10 भाग, तो एक की इफिशियंसी क्या आएगी, देखो 60 का, है ना, हम इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते थे कि जो भी वर्ग है ना, इसका 7/10 कर दो, इसका 7/10 और डिवाइडेड बाई 15, भाई 15 दिन में कर रहा है, तो एक की इफिशियंसी आई 42/15, तो ये आई ए की इफिशियंसी, है ना, ये आई ए की इफिशियंसी 42/15। अब ये क्या कह रहा है, काम कितना खत्म हो गया है, 7/10, तो बचा काम कितना 3/10। देखो ए की इफिशियंसी हो गई 42/15 और बी की इफिशियंसी क्या हो गई, देखिए मैं बताऊंगा, इसमें क्या करोगे कि 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं कितने काम को, बचा कितना 3/10, 60 का 3/10 भाग बचा, और इसको ख़त्म कर रहे हैं ये 4 दिन में बटे 4, ये आ गई ए प्लस बी की मिल की इफिशियंसी,
ए प्लस बी की मिल के जो इफिशियंसी आई वो आई ये वाली, और हम इसको अगर चाहें तो ना भी निकालें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ए प्लस बी एक साथ मिलके कितने दिन में पूछा है, तो हम इसी से कर देंगे, है ना। चलो मैं बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों नहीं होगी। तो देखो ये कह रहा है बी की सहायता से 4 दिन में ख़त्म कर देता है कितने काम को, 60 के 3/10 भाग को, 60 के 3/10 भाग को, है ना। तो ये कितना हो गया 36, 18/4 आ गई इफिशियंसी किसकी, ए प्लस बी की। तो इसको कर लो 9/2, ए प्लस बी की इफिशियंसी है 9/2, तो टोटल वर्क कितना है 60, तो टोटल वर्क है 60/9 गुणा ये 9/2 हो गया, 2 ऊपर आ गया, तो ये कितना हो गया 120, 120/9, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे 9 1 9, बचे कितने 3, 9 3 27, तेरे 9 3 27, बचे 3, 3 सही 1/3, 9 1/9 है ना, तो सॉरी 3/9, तो ये हो गया 1/3, ये आएगा 13 सही 1/3 डेज, ठीक है। देखिए इसका आंसर आएगा 13 सही 1/3 डेज, इसमें ऑप्शन कट गया है, तो इसका ऑप्शन जो है ये मतलब है नहीं इसमें, तो इसका आंसर आएगा 13 सही 1/3 डेज, यही इसका सही आंसर है, ए और बी नहीं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको करने की, सिर्फ इतने से ही हो जाएगा। एक बार और आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखो टोटल वर्क मैंने माना 60, क्योंकि 15 और 4 यही 2 दिन आ रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लो 60, तो टोटल वर्क मान लो 60। अब देखो 7/10 भाग को तो कर ही दे रहा है, यानी अगर टोटल 10 भाग हैं उसमें से 7 तो कर ही दे रहा है, तो बचा कितना 3/10, यही तो बचा। अगर 10 में से 7 को कर दे रहा है तो बचा कितना 3, 10 के 3 हिस्सा, यानी कोई एक काम है उसमें से 7/10 कर दे रहा है, तो बचा कितना 10 माइनस के 7/10, यानी 3/10, समझ रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क 60 है, 60 का अब मेरे को निकालना ए प्लस बी की इफिशियंसी, क्योंकि दोनों का ही पूछा है, अगर एक का पूछा होता तो मेरे को एक की पता करनी पड़ती थी, लेकिन अगर अब मेरे को एक ही पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही पूछी नहीं है, दोनों को मिलकर ही पूछा है। तो 60 का 3/10 हिस्सा अगर वो दोनों मिलके 4 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, कितने दिन में 4 दिन में, तो इफिशियंसी निकालने का क्या होता है टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डे, तो ये 0 से 0 कट गई, ये कितना हो गया 18/4, ये हो गई इफिशियंसी, यानी 9/2। अब ये इफिशियंसी निकलाई किसकी, ए प्लस बी की क्षमता निकलाई है ना। एक दिन में 9/2 भाग कर 9/2 काम कर देते हैं, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा 9 गुणा 2, बस। तो देखो ये कट गए, 3 तिया 9, 20 तिया 60, यानी 40/3, 13 ती 39, 13 सही 1/3, इसका आंसर आ गया डेज। मैंने किया था वो 120/9 किया था, वो भी सही है, क्योंकि 9 1 9 9 3 27, 3/9 आता और 3 से ये 1/3 बार कट जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेम बता दिया है, बट फिर भी देखिए 8 10 और 6 है ना, इसका आप एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 120। अगर टोटल वर्क 120 है तो देखो ए प्लस बी कर रहे हैं 8 दिन में, है ना,
तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 15 है ना। बी प्लस सी ये इफिशियंसी है, ठीक है, ये डेज हैं, ये कर रहे हैं इसे 10 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी आ गई 12। और सी प्लस ए ये कर रहे हैं इसे 6 दिन में ही ख़त्म, तो 6 और इनकी इफिशियंसी आ गई 20। एक मिनट हाँ, 20 छिक्के 120, सही है, हाँ 20 आ गई, ठीक ना, हाँ इफिशियंसी, ठीक है। अब वही मैंने बताया था कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 15, बी प्लस सी की इफिशियंसी 12, सी प्लस ए की इफिशियंसी 20। अब इन तीनों को जोड़ दोगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और 12 27 और 20 47। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 47/2, ये आ गई इफिशियंसी। क्या आ गई, इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी क्षमता। अब इनकी क्षमता है कितने दिनों में, तीनों का कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो वर्क कितना है 120 और क्षमता कितनी है 47/2, 2 ऊपर चला गया है ना। अब इस 2 को ऊपर भेज दोगे तो ये हो गया 240/47, ठीक है। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व कट रहा है किसी से, देखिए देखिए कटेगा नहीं। तो देखो 4 × 24, 7 × 42 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा ये, तो 5 चौक 20 200 और 7 पंजे 35 235, 47 पंजे 235, यानी सीधा हो गया ये 5 सही 5/47 डेज, ठीक है। कट नहीं रहा ये, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो वो 5 सही 5/47, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तथा तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ए और सी उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो देखो बिल्कुल सेम है, 12 8 और 6 का एलसीएम हुआ 48 मान लो टोटल वर्क 48। तो देखो ए और बी ये कर रहे 8 दिन में, ए प्लस बी है ना, इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 8 × 48 6 आ गई, इफिशियंसी आ गई 6। अब बी प्लस सी इसको कर रहे हैं 12 दिन में, है ना, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 12 × 48 4 आ गई, ठीक है। अब आ जाइए तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन में दिया है कि 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कर रहे हैं 6 दिन में ख़त्म, 6 दिन में मिलके ख़त्म कर रहे हैं। तो बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6 8 48 8 आ गई, ये इफिशियंसी है, ठीक है। इसकी 6 आ गई, इसकी 8 आ गई, तीनों की 8 आ गई। अब पूछा ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ए और सी। तो देखिए मेरी बात को ज़रा गौर से समझना कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी दी हुई है 8, ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की अगर इफिशियंसी 8 है और हमें पता है कि ए की इफिशियंसी देखो ए प्लस बी की इफिशियंसी आई है 6 और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आई है 8, है ना। तो सी की कितनी आ गई, सी की आ जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ 6 रख दो, 6 + सी बराबर 8, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 8 - 6 बराबर 2। अगर सी की 2 है ना, सी की 2 है, अब मेरे को पता करना है कि ए की इंडिविजुअल कितनी है, क्योंकि यहाँ पूछा ए और सी,
अगर दोनों की मैं पता कर लूँगा तो तुरंत मेरा सवाल हो जाएगा, है ना। तो देखो अब मेरे को पता करना है कि ए की कितनी है, क्योंकि सी की तो पता चल गई, अब मेरे को ए की और पता करनी है ना। तो ए की पता मैं कहाँ से करूँगा कि देखो ए प्लस बी से हमने पता कर ली सी की, अब बी प्लस सी से हम पता कर लेंगे ए की। अभी इसको भी मिटा देता हूँ। सी की इफिशियंसी आ गई 2, इंडिविजुअल अगर अकेले सी की देखी जाए तो 2 है ना। अगर सी की 2 है और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ पर दी हुई है, देखो बी और सी की 4 है ना। तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 8 माइनस के 4 इफिशियंसी, क्योंकि बी प्लस सी की तो 4 है, ये जो है इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी जो क्षमता आई 4, तो दोनों की मिलके ए प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 4 + 2 बराबर 12 × 48 4। हाँ तो ए प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 6, 8 नहीं सॉरी 6 आएगा, 4 और 2 6। ए प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 6, है ना। तो वर्क कितना है टोटल, टोटल वर्क हमारा हो रहा है 48 और इफिशियंसी इनकी है 6। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 48/6 तो 8 दिन, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो देखो हमें करना क्या था यहाँ कि तीनों की इफिशियंसी दी हुई है 8, बी प्लस सी की दी हुई है 4 और ए प्लस बी की दी हुई है 6। तो हमें ए प्लस बी के से तीनों में से ए प्लस बी की घटा देंगे 6, 8 में से 6 2 गए, 2 आया। अगर एज ए स्टूडेंट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा तो मैं इतना थोड़ी लिखूंगा, फिर मैं सीधा लिखूंगा 48, ए प्लस बी की 8 यानी 6, बी प्लस सी की 12 दिन कर रहे हैं तो 4 और सी ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में कर रहे हैं तो 8। तो यानी मेरे को अब चाहिए सी और ए की इंडिविजुअल अलग अलग। तो सी की इफिशियंसी आई, ए प्लस बी की कम कर दो, तो 8 में से 6 कम कर दो, सी की आ गई। और ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की यानी 4 कम कर दो तो 4 ए की आ गई। तो ए और सी की 4 और 2 6 आ गई, 48 टोटल वर्क है। तो 8 × 48 में टोटल 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। देखिए एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 20 30 60 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो इनकी पहले आप इफिशियंसी निकालो, यानी टोटल वर्क मान लो 60, तीनों का अगर एलसीएम लोगे 60 आएगा, टोटल वर्क हो गया 60। तो ये हो गया मैन कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो इफिशियंसी आई 3, है ना। इफिशियंसी जो है बहुत इन कार्य और समय के चैप्टर में, मैन तो क्षमता है, अगर क्षमता पता चल गया आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ये हो गया मैन। ये वुमेन कर रही है 30 दिन में, तो इफिशियंसी आई 2, है ना। तो ये हो गया वुमेन। और ये चाइल्ड, तो चाइल्ड कर रहा है 60 दिन में, तो 60 दिन में कर रहा है यानी इफिशियंसी आई 1, 60/60 यानी, है ना। अब ये कह रहा है तो 2 दिन में काम खत्म करने के लिए, भाषा का बहुत यहाँ पर रोल रहता है कि अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। 2 दिन है खत्म करने के लिए, 2 पुरुष और 8 स्त्री। तो पहले इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, तो देखो 2 पुरुष यानी 2 मेल है, 2 गुणा इफिशियंसी कितनी हो गई जो काम खत्म कर देंगे, और टोटल 2 ही दिन है ना। 2 दिन में काम मेरे को खत्म करना है। तो देखो पहले तो 2 मेल है, नंबर ऑफ पुरुष 2 हैं और 2 ही दिन है, तो 2 गुणा 2, क्योंकि इफिशियंसी 3 है तो 3 जो है वो 1 दिन का काम है, तो 2 गुणा 2, 2 × 2 × 3, 3 इफिशियंसी प्लस 2 × 2, अब पूछा क्या, हाँ 8 स्त्री, तो 2 दिन है 8 स्त्री यानी वुमेन कितनी 8 गुणा इफिशियंसी कितनी है 2, इफिशियंसी गुणा कितना 2। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो हाँ अभी यहाँ पे एक काम और कर लीजिए, प्लस करिए और चाइल्ड का भी कर लीजिए। तो चाइल्ड की हमें संख्या नहीं पता, तो देखिए चाइल्ड की मान लीजिए सी नंबर ऑफ चाइल्ड जो है
सी अगर रिक्वायर्ड है, सी इंटू नंबर ऑफ चाइल्ड का हो गया, 2 दिन में करना है और इसकी इफिशियंसी है 1, है ना। और बराबर काम कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क तो 60 है, 60 ही तो है। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 12, 12 काम तो खत्म कर देंगे मैन, है ना। 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस वुमेन कितना कर लेंगी, 8 दूनी 16, 16 दूनी 24, 24 काम खत्म कर देंगी लेडीज हैं, 24 काम खत्म कर देंगे लेडीज प्लस 2C, है ना। अब इसको जोड़ोगे और बराबर 60, टोटल वर्क 60 है मेरा, तो 12 और 24 36, तो 2C इक्वल टू 60 माइनस 36 इक्वल टू 24, तो 2C से 2 से कट गया 12 बार, तो चाइल्ड जो रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 12, तो यहाँ पे हम 12 का गुणा कर देंगे, तो ये टोटल जो है 60 के बराबर बैठ जाएगा। तो देखो 12 दूनी 24, 24 और 36, 24 और 36 60, तो बच्चे जो रिक्वायर्ड होंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनकी इफिशियंसी निकाली और इफिशियंसी से ये हो गए नंबर ऑफ डेज, 2 दिन है, डेज इंटू नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी, है ना। तो ये था नंबर ऑफ डेज इंटू वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन इंटू इफिशियंसी, 2 इफिशियंसी आई इसकी, है ना। यहाँ पे भी सेम, चाइल्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड हो गया, डेज हो गया, है ना, और इफिशियंसी, ठीक है। तो ये 12 इसका सही आंसर आएगा। देखिए ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 और 40 दिन में खत्म कर सकते हैं, अलग अलग, है ना। तो देखिए 20 40 का एलसीएम आ गया 40, तो 40 आप इसको टोटल वर्क मान लो, है ना। अब देखो ए की इफिशियंसी निकालोगे, 20 दिन में खत्म कर सकता है ए, तो इफिशियंसी आ गई 2, है ना। और बी को टाइम लगता है 40 दिन ही लग रहे हैं, तो बी की इफिशियंसी आई 1, है ना। अब दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए, है ना। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 2 1 कर रहा है और बी 1 कर रहा है, तो यानी 3 करेंगे, और 5 दिन तक किया, तो टोटल वर्क कितना कर दिया, 15 वर्क कर दिया। तो कह रहा है कितना काम बचा रह गया कितना काम, तो देखो टोटल कितना था 15 है, टोटल था 40, 15 हो गया, बचा कितना 35 वर्क बचा कितने पे, 40 पे। तो देखो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 में से 15 हो गया, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, मतलब 35 नहीं 25 आएगा। अगर 40 में से 15 गया तो 25 आएगा, 35 नहीं, 25 बट्टे टोटल कितना है 40, 25 बचा है, 15 हो गया है, 40 टोटल है, तो 25 5 अट्ठे 40, तो जो बचा हुआ काम है वो होगा 5/8। अगर 5/8 बचा हुआ है तो हुआ कितना है 3/8, समझ गए। तो 3/8 करोगे तो कैसे 15/40 कर दो, तो 5 3 15, 5 अट्ठे 40, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये 35 नहीं आएगा 25 आएगा, वो बाई मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है और बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो 12 और 20, है ना, 12 और 20 का एलसीएम आप ले लोगे तो ये मान लीजिए 60 मान लिया काम, टोटल वर्क 60 है, ए उसे कर रहा है उसे 20 दिन में, तो बी ए की इफिशियंसी आई 3, बी कर रहा है उसे 12 दिन में, तो बी की इफिशियंसी आई 5। अब क्या कह रहा है बी 9 दिन तक किया, है ना, तो बी ने कितना काम कर लिया, बी ने कर लिया 5 × 9 = 45 वर्क कंप्लीट कर चुका है। बी कंप्लीट कर चुका है 45 वर्क, समझ में ध्यान देना, 45 काम खत्म कर चुका है, तो बचा कितना 60 - 45,
तो ये बचा 15। अब 15 काम एक कितने दिन में ख़त्म करेगा, है ना। बचा हुआ काम एक कितने दिन में, तो एक की इफिशियंसी कितनी थी 3, एक की इफिशियंसी 3 थी, तो ये किसका काम था, ये बी का काम था। बी का काम था ये 5 गुणा 9 बराबर 45, और बचा हुआ काम ये हो गया, बचा वर्क, ठीक है, बचा वर्क हो गया 15 डब्ल्यू वर्क, और एक करेगा इसे 15 वर्क बचा, एक की इफिशियंसी है 3, तो 5 दिन में 5 डेज में एक करेगा इसे, ऑप्शन ए 5 डेज में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।